नमस्कार दर्शकों, यह कहानी हिसार के गांव खोखा की है। यह कहानी उस अचरज की है जिसने पूरे गांव को सोचने पर मजबूर कर दिया। गांव में बाढ़ का पानी अभी भी खड़ा था। पहली बार मिली मदद 12,000 फुट पाइप और 2 बड़ी मोटर से काफी राहत मिली थी, लेकिन गांव बड़ा था और मुसीबत भी। रात हो चुकी थी, लेकिन गांव के बाहर एक अलग ही नजारा था। ट्रैक्टरों पर डीजे बज रहे थे और गाना चल रहा था। लोग अपने घरों से निकल निकल कर इस काफिले को ऐसे देख रहे थे जैसे कोई झांकी निकल रही हो। दूसरी बार के इस काफिले में 16,000 फुट और पाइप तथा 3 और विशाल मोटरें, 2 15 एचपी, एक 10 एचपी आईं। अब गांव के पास कुल मिलाकर 28,000 फुट पाइप और 5 बड़ी मोटरें हो गई थीं। सेवादारों ने बताया कि कनेक्शन सीधा ऊपर भगवान से है, इसलिए मदद की कोई कमी नहीं है। संत रामपाल जी महाराज की कृपा से जिन जिन गांवों को राहत दी गई है, उनकी सूची इस प्रकार है। बाढ़ पीड़ित गांवों में राहत सेवा की सूची बहुत लंबी है। हमारे सद्गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज का स्पष्ट आदेश है कि हमें लोक दिखावा नहीं करना, बल्कि जमीनी स्तर पर काम करके दिखाना है। यह सूची केवल आपकी जानकारी के लिए है। अब तक 300 से ज्यादा गांवों में सेवा पूरी हो चुकी है और यह सेवा लगातार जारी रहेगी। और दर्शकों, अभी संत रामपाल जी महाराज का बाढ़ राहत सेवा अभियान का काफिला पहुंच चुका है खोखा, तहसील हिसार, जिला हिसार में संत रामपाल जी महाराज का दूसरी बार जो है राहत सामग्री यहाँ पर पहुंची है। राम राम ताऊ। राम राम ताऊ, क्या कहेंगे, यहाँ पे रामपाल जी महाराज ने दूसरी बार मोटर पाइप पहुंचा है। रामपाल जी ने फुल सेवा की है, उसकी संगत को फुल सेवा करी है। ये तालाब देख ले, इधर का और उधर का तो काफी खाली हो गया। हाँ, ये काम की पॉलिटिक्सबाजी है नहीं वो, लेकिन संभाल करने ये बंदे नहीं है, नहीं संभाल रहे हैं। हाँ। रात हो चुकी है और रात में भी संत रामपाल जी महाराज का जो है यहाँ पर राहत सामग्री पहुंच रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज खोखा में संत रामपाल जी महाराज के स्वागत के लिए गांव के बाहर ट्रैक्टर इकट्ठे हुए हैं और संत रामपाल जी महाराज की महिमा में गाने बजते हुए, गीत बजते हुए आज यहाँ पर आ रहे हैं। तो दर्शकों, आप यहाँ पर देख सकते हैं, रात हो चुकी है। संत रामपाल जी महाराज के द्वारा बाढ़ राहत सेवा अभियान का काफिला खोखापुर में पहुंच रहा है। ये देखिए, ट्रैक्टर पर बैठकर लोग पूरी जोश में संत रामपाल जी महाराज के गाने के साथ, महिमा में गाते हुए डीजे के साथ में। और यहाँ पर देखिए ट्रैक्टर, कई ट्रैक्टर है यहाँ पे, 20-25 ट्रैक्टर जो है काफिले में पहुंचे हैं। पर देख सकते हैं लगातार एक के बाद एक ट्रैक्टर यहाँ पर निकल रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज के बाढ़ राहत सेवा अभियान के काफिले के आगे आगे ट्रैक्टर चल रहे हैं गांव की तरफ से। संत रामपाल जी महाराज के स्वागत में आज गांव के गांव उमड़ रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज के समर्थन में आज देख सकते हैं कि कितना बड़ा जन सैलाब उमड़ रहा है गांव के गांव। रात हो चुकी है, लेकिन ये देखिए यहाँ पर सम्मान में कोई कमी नहीं है, संत रामपाल जी महाराज के स्वागत में कोई कमी नहीं है। ये देखिए, लगभग 15-20 ट्रैक्टर निकल चुके हैं और अभी आगे भी ट्रैक्टरों की लाइन लगी हुई है। बहुत दूर तक आज किसान खुश हुए संत रामपाल जी महाराज की तरफ से जो राहत सामग्री पहुंचे। दूसरी बार ये राहत पहुंचे यहाँ पर। सबसे बड़ी बात तो ये है
कि किसानों के मसीहा संत रामपाल जी महाराज की आज बाढ़ राहत सामग्री दूसरी बार इस गांव में पहुंच रही है। तो दर्शकों, आप यहाँ पर देखते हैं संत रामपाल जी महाराज का ट्रैक्टरों के साथ स्वागत होता हुआ संत रामपाल जी महाराज का एक काफिला ग्राम पंचायत खोखा में पहुंच रहा है। ये देखिए संत रामपाल जी महाराज का भव्य स्वागत और बहुत ही जो है शब्दों गानों के साथ में जो है यहाँ पर जो है गाने बज रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज पर झूठा दोष लगाया क्यों। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज के इस राहत के काफिले को गांव वाले घरों से निकल कर संत रामपाल जी महाराज की ये झांकी देख रहे हैं। आज खोखा गांव की सड़क पर संत रामपाल जी महाराज के जयकारों की से गूंज रहा है। संत रामपाल जी महाराज की जय जयकार हो रही है। देखिए गांव वाले घरों से निकल कर संत रामपाल जी महाराज के इस काफिले को देख रहे हैं। जैसे जैसे काफिला आगे बढ़ता जा रहा है, लोग घरों से निकल कर संत रामपाल जी महाराज की इस झांकी को देख रहे हैं। बहुत ही अद्भुत नजारा, गांव की गलियों में संत रामपाल जी महाराज की जय जयकार। आज पूरा हरियाणा प्रदेश में ये नजारा देखने को मिल रहा है। ये देखिए यहाँ पर गांव के बाहर बच्चे बुजुर्ग सभी लोग उमड़ कर देख रहे हैं संत रामपाल जी महाराज के इस काफिले को। बहुत ही अद्भुत नजारा आज गांव खोखा की सड़कों पर आप देख रहे हैं। पीछे ट्रैक्टर, ट्रॉलियां, पाइपों से भरी हुई गाड़ियां आज यहाँ पर खोखा में दूसरी बार पहुंची हैं। बहुत ही जबरदस्त आज यहाँ पे माहौल देखने को मिल रहा है और गांव वाले संत रामपाल जी महाराज के स्वागत में आज यहाँ पर फूल की मालाएं लेकर यहाँ पर आ चुके हैं। संत रामपाल जी महाराज की फूल की मालाएं जो है, और यहाँ पर देखिए ग्राम पंचायत खोखा में संत रामपाल जी महाराज की फूल की मालाओं के साथ स्वागत। संत रामपाल जी महाराज का जोरदार स्वागत खोखा में किया जा रहा है। गांव वाले संत रामपाल जी महाराज को एक एक करके प्रणाम कर रहे हैं। बड़े बुजुर्ग लोग माला अर्पित करके संत रामपाल जी महाराज को प्रणाम करके स्वागत कर रहे हैं। अलग अनोखा माहौल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। गांव वाले पूरे उत्साह और जोश में संत रामपाल जी महाराज का भव्य स्वागत करते हुए। दर्शकों, अभी ये काफिला पहुंच चुका है ग्राम पंचायत में, जहाँ पर अभी आगे की कार्यक्रम की शुरुआत होगी। ज्योत से ज्योत जगाते चलो, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। साहेब, सबसे पहले मैं सतगुरु रामपाल जी महाराज को मेरे गांव की पंचायत और गांव वासियों की तरफ से नमन कोटि प्रणाम करता हूं और संत रामपाल जी महाराज की ऊपर से जो देन मानी कमेटी को भेजकर गांव में शोक किया, जितना पहले भी किया है और करने लगे है आ रहे हैं, उनसे सब गांव वासियों की तरफ से और मेरी तरफ पंचायत की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। सत साहेब, आज खोखा गांव में संत रामपाल जी की तरफ से यह दूसरी खेप पहुंची। इसके लिए पूरी टीम का गांव की तरफ से धन्यवाद। और जो एक पाखंडी बापे आंड है, इन संत रामपाल जी बहुत अच्छे हैं। भाई सभी ग्रामवासी गांव खोखा सभी को सतगुरु जी की तरफ से, भक्तों की तरफ से सत साहिब जी राम राम। देखिए, ये सतगुरु जी ने मुहिम चलाई है, ये पूरे हिंदुस्तान में सतगुरु की दया से चली हुई है।
और इसी के तहत जितने बाढ़ पीड़ित गांव स्टेट सभी आते हैं, सभी को सतगुरु जी ने इस किसानों को, जमींदारों को, सभी को इसमें जोड़ दिया। दो बार दूसरी बार गांव खोखा में ये मोटर पाइप दूसरी बार आए हैं। 16,000 फुट पाइप है और 3 मोटर हैं और 12,000 फुट पाइप है, 2 मोटर हैं, यानी कि 5 मोटर होगी, 28,000 फुट पाइप होगा। ये खोखा गांव में परमात्मा ने जो बाढ़ पीड़ित के कारण राहत दी है और इन्होंने दूसरी बार प्रार्थना करी थी सतगुरु जी के चरणों में। और भी कमी रहेगी तो आप लोगों की रहेगी, सतगुरु की कोई कमी नहीं रहेगी। जितने भी आपने पाइप मोटर मांगे हैं बाकायदा आपके यहाँ सामने आकर सामने लाकर गुरु जी ने उपलब्ध करा दिए हैं। पूरी सेवादार ये सारे सामान ने लाए हैं सतगुरु जी के आशीर्वाद से। ये सभी सेवाएं बंदी छोड़ सतगुरु जी महाराज जी के आशीर्वाद से हो रही हैं। जितने भी सेवादार सेवा करे हैं गुरु जी के आशीर्वाद से ये सारी सेवाएं हो रही हैं। और पूरे हिंदुस्तान में जितने जहां भी बाढ़ पीड़ित स्टेट हैं उनमें भी ये सेवाएं हो रही हैं। पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, गुजरात, राजस्थान, सभी स्टेटों में सतगुरु जी की दया से ये सारी सेवाएं उपलब्ध करा दी जा रही हैं। और रही बात सभी जमींदार, एक ही उद्देश्य है सतगुरु जी का, आज भाई इनका पानी निकलना चाहिए और फसल की बुवाई होनी चाहिए। इसी में ये जमींदार जितनी भी मेहनत करेंगे उतना जल्दी पानी लगेगा। पाइप मोटर की सतगुरु जी ने कोई कमी नहीं छोड़ी है। कोई भाई न्यू जाना है आग भाई गुरु जी ने किस चीज की वोटा की या राजनीति की में जाएंगे भाई उसकी जरूरत है, ऐसी बात नहीं है। समाज सेवा के लिए ये कार्य कर रहे हैं सतगुरु जी। ये सतगुरु हैं, ये सभी के लिए है। ये न्यू नहीं है भाई एक भक्तों के आप में और हमारे में सतगुरु कोई फर्क नहीं समझता। आप भी आत्मा सतगुरु जी की हैं। ये पूर्ण परमात्मा है। परमात्मा ने ही अपने बच्चों का पता हो है आग भाई ये अब क्या जरूरत है। ना तो समाज कितना बड़ा है, कितने धर्मगुरु हैं, कितने संस्थाएं हैं। जब किसी ने भी आपकी सुध ली हो तो बताओ पूरे हिंदुस्तान में कोई सामने आया हो, कोई ऐसी मुहिम चलाई हो जो सतगुरु जी चला रहे हैं। जितने ये ठेकेदार बन रहे हैं भाई पंथों वाले, धर्मगुरु, कथावाचक, मंदिर मस्जिद वाले, 1 रुपया भी छोड़ते हो तो बताओ। अरे गुरु जी ने ढू मार दिया थारा मोटर पाइप का। खोखा गांव ग्रामीण जितने भी आए हुए हैं इनका बड़े बुजुर्गों का बहुत बढ़िया भाव है। पूरे गांव का सतगुरु को माला पहनाई है और बाकायदा वहां से लेकर आए हैं, वहां भी जा रहे थे और गेट पर खड़े पाए हैं। बार बार गांव का धन्यवाद करते हैं हम अपने गुरुजियों की तरफ से, अपने भक्तों की तरफ से। सत साहिब बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। ग्राम पंचायत खोखा, जिला हिसार के सभी ग्रामवासियों से जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज जी का विशेष निवेदन है और हमारे लिए सख्त आदेश है। सभी ग्रामवासी कृपया ध्यान से सुनिए। ग्राम पंचायत खोखा से निवेदन किया जाता है कि हमारे गुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज जी का हमें आदेश आया है कि जिन गांवों को पानी से निजात पाने के लिए राहत दी गई है उनको पत्र दिया जाए और निवेदन किया जाए कि यदि संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा दी गई राहत सामग्री से निर्धारित समय पर पानी नहीं निकलता है और इस बार फसल की बिजाई नहीं हुई तो आगे से हमारा ट्रस्ट आपके गांव की कोई मदद नहीं करेगा। यदि आपको आवश्यकता लगती है तो आप संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना करके और भी आवश्यक सामान ले सकते हैं। गुरुदेव जी ने कहा है कि सामान चाहे कितना भी लगे लेकिन गांव से पानी निकलना चाहिए। यदि पानी नहीं निकलता है तो इसमें गलती आप लोगों की होगी। हमने आपकी गांव की ड्रोन से वीडियो बना ली है।
गांव में पानी भरा हुआ है, हम आपके गांव का पानी निकलने के बाद दूसरी वीडियो बनाएंगे। उसके बाद हम एक वीडियो और बनाएंगे जब आपकी फसल लहरा रही होगी। इन तीनों वीडियो को हम अपने प्रत्येक समागम में सभी सत्रों का आश्रम प्रोजेक्टर पर चलाकर दिखाएंगे, ताकि संगत को विश्वास हो कि हमारे पैसे का कोई दुरुपयोग नहीं होता और पता चले कि हमारे द्वारा दिए गए दान से संत रामपाल जी महाराज के आदेशानुसार कितने लोगों को जीवन दान मिला है, ताकि उनका दान करने का हौसला बना रहे और हम आपकी सेवा करते हैं। संत रामपाल जी महाराज स्वयं भी किसान परिवार से हैं और किसानों का दर्द समझते हैं। ये तो 36 बरादरी के जान माल का सवाल है। किसी के घरों में पानी भरा हुआ है, किसी को पशुओं में हानि हुई है, क्योंकि सारी फसल बर्बाद होने से पशुओं के लिए भी चारा नहीं है। डिस्पेंसरी भी बंद है, बच्चे भी स्कूल नहीं जा पा रहे क्योंकि स्कूलों में भी पानी भरा हुआ है। इसलिए हमारी आपसे विनम्र प्रार्थना है, आप सभी ग्रामवासी मिलकर जल्द से जल्द पानी को गांव से बाहर निकालें, ताकि अगली फसल की बिजाई हो सके। इसमें 36 बरादरी का हित है। यदि आप यह नहीं कर पाए तो फिर हम उस गाँव को किसी प्रकार की आपदा में कोई भी राहत भविष्य में नहीं देंगे। यह हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी का हमें सख्त आदेश है और आप सभी ग्रामवासियों से विनम्र निवेदन है। प्राकृतिक आपदाएं अचानक आ जाती हैं और इनका अंदाजा लगाना मुश्किल होता है। कभी कभी ऐसे इलाकों में बाढ़ आ जाती है जहां आमतौर पर सूखा रहता है। ऐसे में सरकार भी अपना स्तर पर जितना काम कर सकती है करती है, जो पर्याप्त नहीं होता। इसलिए ऐसे मुश्किल समय में धार्मिक संस्थाओं को भी आगे आना चाहिए। जैसे संत रामपाल जी महाराज समाज की सेवा में लगातार लगे हुए हैं। कथावाचक जो लाखों रुपए कथा करने के लेते हैं वो सारा हजम कर जाते हैं। दूसरी ओर संत रामपाल जी महाराज जो भी दान का पैसा आता है वो सारा जन सेवा अर्थात परमार्थ में लगाते हैं। वर्तमान में बाढ़ की जो आपत्ति किसानों और जनसाधारण पर आई है, ऐसे समय में इन कथावाचकों को भी समाज की मदद करनी चाहिए, ताकि आम समाज का भला हो सके और सरकार का भी सहयोग हो। इसमें किसानों की मदद करने से बड़ा कोई भी पुण्य नहीं है, जो कि हमारे गुरु जी बखूबी कर रहे हैं। किसान का यही धन है और मजदूर इसके साथ। किसान के घर चूल्हा जलेगा तो ही मजदूर के घर चूल्हा जलेगा। किसानों की मदद करके जो पुण्य का काम संत रामपाल जी महाराज जी ने किया है, इससे बड़ा धरती पर कोई पुण्य हो ही नहीं सकता। संत रामपाल जी महाराज के इन परमार्थ के कार्यों से लाखों लोगों की जिंदगी संवर रही है। संत रामपाल जी महाराज किसानों से सभी के शुभचिंतक हैं। संत रामपाल जी महाराज की तरह अन्य संस्थाएं भी आगे आए तो सरकार पर कम दबाव पड़ेगा और जनता को भी राहत मिलेगी। लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हो रहा, परंतु संत रामपाल जी महाराज जी निस्वार्थ भाव से मानव समाज और राष्ट्र हित के लिए काम कर रहे हैं। ग्रामवासियों से निवेदन है कि जो पाइप और मोटर आपको दिए हैं, ये आपके लिए संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से एक वरदान सिद्ध होंगी। इनको अपने ज़मीन में दबा लेना और जब भी बारिश हो और पानी ज़्यादा दिखे तो अपना पानी निकालना शुरू कर देना। आपकी बाढ़ की समस्या का सदा के लिए समाधान कर दिया। ये पानी भरेगा, कितना ही पानी आ जाए साथ के साथ निकल जाया करेगा। आपको सदा के लिए एक अनमोल गिफ्ट परमेश्वर कबीर जी की दया से संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा प्रदान की गई है। नहीं तो आपकी वर्तमान की फसल खराब होगी, न आगे वाली फसल बीजने में कोई हानि होगी। इससे बड़ा गिफ्ट विश्व में किसान और मजदूर के लिए नहीं हो सकता। दूसरे आपको हिचकिचाने की जरूरत नहीं है। जितना भी सामान आपको चाहिए वो सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना करके आप ले सकते हैं, लेकिन गांव का पानी निकलना चाहिए और अगली फसल की बिजाई होनी चाहिए। ये जिम्मेदारी आप लोगों की होगी। जो संत रामपाल महाराज जी के द्वारा पहले सामान दिया गया था 2 HP की मोटर 12,500 पाइप, उसका गाँव वासियों ने सदुपयोग किया है और उससे बहुत ज़्यादा पानी उतर चुका है। और जो आज सामग्री दी जाएगी, इसका भी पानी ज़्यादा होने के कारण बहुत ज़्यादा पानी खड़ा था गांव में, इससे कम पानी उतर पाया। इससे दोबारा हमने राहत मांगी, तो इसका भी सदुपयोग करेंगे और संत रामपाल महाराज जी के चरणों में नमन कोटि प्रणाम करेंगे। और दर्शकों, यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज को ग्राम पंचायत की तरफ से, सरपंच जी की तरफ से यहाँ पर आज सम्मानित किया जा रहा है। एक सुंदर सी ट्रॉफी का एक मोमेंटो भेंट किया गया है, जिसमें इन्होंने पूरी जानकारी लिखी है। परम पूज्य जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज, मानव रक्षक एवं किसान मसीहा एवं मुनि धर्मा ट्रस्ट कुरुक्षेत्र द्वारा गांव खोखा, तहसील व जिला हिसार में बाढ़ राहत कार्य में सहयोग हेतु दी गई 28,100 फीट 8 इंची पाइपलाइन, 4 मोटर 15 HP की और 1 मोटर 10 HP कंप्लीट सेट हेतु समस्त ग्रामवासी खोखा संत रामपाल जी महाराज हमारे लिए भगवान का हार्दिक धन्यवाद करते हैं।
समस्त ग्रामवासी खोखा। तो इन्होंने जो यहाँ पर जानकारी दी है, इनको 2 बार सामान दिया है, तो इन्होंने पूरा सामान के कैलकुलेशन करके यहाँ पर लिखा हुआ एक सुंदर सा गुरु गोविंद का फोटो इन्होंने यहाँ पर लगाकर, संत रामपाल जी कबीर साहिब जी का फोटो लगा के एक सुंदर सा गोल्डन नुमा ट्रॉफी टाइप बनाकर आज इनको यहाँ पर दी है। सरपंच जी से जानकारी लेंगे इस सम्मान के विषय में, क्या कहेंगे? सत साहिब संत रामपाल महाराज जी नमन नमन कोटि प्रणाम करते हैं। हमारे गांव में बहुत सम्मान दिया और उनका सदा आभारी रहेंगे। क्या कहेंगे, आज ग्राम पंचायत खोखा की तरफ से जो है यहाँ पर एक मूवमेंट किया जा रहा है संत रामपाल जी महाराज के चरणों में? सतगुरुदेव की जय और सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। ये जो सामग्री गांव खोखा को सतगुरु जी ने दी है, इसकी खुशी में इन्होंने ये गुरु गोविंद का जो स्वरूप दिया है, इस गांव का हम बार बार धन्यवाद करते हैं और जाते ही सतगुरु जी के चरणों में भेंट करते हैं। सच गांव वालों की खुशी और हैरानी का मिश्रण देखने लायक था। एक बुजुर्ग ने कहा, सारे यही हैरान हैं कि आ कहां से रहा है इतना माल। उन्होंने कहा कि सरकार ने तो हाथ खड़े कर दिए थे, लेकिन यहां राम सा बरस रहा है। साहू जी क्या कहेंगे, आज गांव में खोखा में फिर से संत रामपाल जी महाराज ने यहाँ पर सामान पहुंचाया है? रामपाल के राम सा बरसन लाग रहा, समझ ले। पहले बुढ़े कहा करते थे बरसात आएगी, ईब तो तंग हो रहे हमड़े पानी तो पानी की जरूरत भी जरूरी हो से। पानी बिना जीव भी नहीं रह सकता है, हर पानी सिद्ध भी है। ज्यादा खाने का तो सिद्धेगा, ज्यादा पानी होगा तो सिद्धेगा, ताजा का तो सिद्धे भी कोई। पानी ने तबाही मचा दी थी, और रामपाल जी तो मदद पर जुटे खड़े हैं, दिन रात एक बना रखी है। हाँ, हर इसका तो मैं भगवान के दिमाग, भगवान से भगवान आ गया, भगवान से भगवान आ गया। 22,000 फीट पाइप गांव में पहुंचा दिए 2 बार। यूं नहीं बेरा पड़ता, हमने भी आवा कहाँ से इतना माल। सारे यही हैरान है कि भाई आ कहाँ से रहा है, आवा कहाँ है, देख लो भी। संत रामपाल जी महाराज कहते हैं कि भाई हमारा कनेक्शन भगवान से सीधा वहीं से आवा है, ऊपर से आवा है। क्या क्या सामान आज यहाँ पर पहुंचा है? सत साहिब जी, गांव खोखा की पंचायत फिर से एक बार संत रामपाल जी भगवान जी के चरणों में प्रार्थना लेके गई। कमेटी ने वो प्रार्थना फिर से एक बार संत रामपाल जी भगवान जी के चरणों में वकीलों के माध्यम से भेजी, और ये प्रार्थना भगवान ने स्वीकार करते हुए आदेश दिया भाई ये सामान जल्दी से जल्दी गांव की पंचायत को सौंप दिया जाए, ताकि समय रहते वो अपना पानी निकाले और गेहूं की फसल को बिजाई करे। इससे पहले भी संत रामपाल जी भगवान जी के चरणों में गांव खोखा पंचायत ने प्रार्थना की थी। उस प्रार्थना में इन्होंने 2 मोटर और 12,100 फुट पाइप 8 इंची लाइन की प्रार्थना की थी। सतगुरुदेव जी के आदेशानुसार वो सामान भी पहले उपलब्ध करवा के गए थे सेवादार। सतगुरुदेव जी के आदेशानुसार ये टोटल 5 मोटर और 28,100 फुट पाइप 8 इंची लाइन गुरुजियों के आदेशानुसार सभी सेवादार यहाँ पे दे के गए, और ये आज जितना सामान था सारा सामान सतगुरुदेव के आदेश अनुसार ग्राम पंचायत को सौंप दिया है। सत साहिब जी। सरपंच जी सारा सामान ले लिया? हाँ जी, बढ़िया जमा सत साहिब की। अच्छा, क्या क्या सामान प्राप्त कर लिया आज? हमने जी आज अब की बार है, अब की बार जी 2 15 HP की मोटर है और एक 10 HP की मोटर है, और जो सारी सामग्री होती है पाइप, स्लोचन, वाल, अंडी उंडी, वेटर, फेविकोल और 16,000 फुट पाइप। हाँ, क्या कहेंगे गुरुजी संत रामपाल? बहुत बढ़िया किया जी, ऐसा भगवान जैसा सबको करें जी। तो दर्शकों यहाँ पर सारा सामान आ गया, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और भाई साहब, और छोटा मोटा सारा कंपनी का सामान कंप्लीट कंपनी का सामान है जी। ये अपनी क्रम्पटन कंपनी और किर्लोस्कर कंपनी की मोटर आई है। इसमें 5 मोटर, टोटल 5 मोटर आई हैं। 3 मोटर आज आई हैं और 2 मोटर पहले आई थी। टोटल 28,100 फुट पाइप टोटल आ गया, और कंप्लीट एसेसरीज समेत कंट्रोलर, हांडी, वाल, बैंड, सुंडिया और 8 इंची पाइपलाइन, SS के नेट बोल्ट, वायर, PVC बॉन्ड और फेविकोल वगैरह कंप्लीट सामान दे दिया है परमात्मा ने। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दर्शकों, सारा सामान यहाँ पर रखा हुआ है पूरा। संत रामपाल जी महाराज किसी भी चीज की कोई कमी नहीं छोड़ते हैं।
आदमी का है काम आदमी का, औरों के काम आना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। खोखा की यह कहानी सिर्फ 28,000 फुट पाइप की नहीं है। यह उस सवाल का जवाब है कि जब नीयत साफ हो तो संसाधन कहां से आते हैं। यह कहानी ट्रैक्टरों पर बजते उन गीतों की है जो एक संत की सच्चाई बयां कर रहे थे। संत रामपाल जी महाराज ने खोखा गांव को सिर्फ बाढ़ से नहीं निकाला, बल्कि उन्हें यह यकीन दिलाया है कि उनका कनेक्शन अब सही जगह जुड़ गया है।